मित्रों, पूरे 50 साल से मैं इस कुर्सी से चिपका हुआ हूं। अब इसे छोड़कर मैं मिनिस्टर बनना चाहता हूं। हंस रहे हो, लेकिन मेरा फैसला पक्का है। अब मैं और काम नहीं करूंगा। सेवा समिति और कीर्ति चैरिटेबल ट्रस्ट का सारा बोझ किसी और के गले में पहनाकर मैं छुट्टा हो जाऊंगा। बल्कि उस व्यक्ति को भी मैंने चुन लिया है जो सच्चा है, ईमानदार है, मेहनती है और जिसे काम का अनुभव भी है। और मुझे पूरा यकीन है कि आप सब भी मेरी पसंद को स्वीकार करेंगे। आज से हमारी संस्था के अध्यक्षा होंगी हमारी संस्था की प्रिय सदस्य श्रीमती गीता देवी। बाबूजी, मुझे क्षमा कर दीजिए बाबूजी। मैं इस लायक नहीं हूँ। इनाम की नहीं, सजा की हकदार हूँ मैं। अरे गीता बेटी, क्या हुआ? क्या बात है? मैंने आपके साथ बहुत बड़ा धोखा किया है बाबूजी। मैं विधवा नहीं हूँ। पति के होते हुए मैंने विधवा का भेष धारा है। गीता, मैं जा रही हूँ बाबूजी। अपने बच्चों को लेकर कहीं भी चली जाऊंगी। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। ठहरो, सिर्फ माफी मांगने से बात खत्म नहीं हो जाती। तुम्हें बताना पड़ेगा ऐसा क्यों किया तुमने। पति के होते हुए विधवा का भेष, आखिर क्यों? कौन है तुम्हारा पति? कहां है? नाम क्या है उसका? बोलो। बलवंत भार्गव। सो गई क्या? अरे सुनती है छमिया? अरे तू सुनती क्यों नहीं? देखती नहीं तेरे पतिदेव घर में है? चिल्लाइए मत, बच्चे जाग जाएंगे। ससुरी पाव की जूती सर पे जाके बोलने लगी है। अरे क्यों नहीं चिल्लाएंगे? किसी के बाप का खाते हैं क्या? सारी पीपल मंडे को सुना। क्या हाथ जोड़ती हूँ, पड़ोसी क्या सोचेंगे? भगवान के लिए चुप। ऐसे बोल मेरी चंद्रमुखी, ऐसे बोल। क्या गई? चल निकाल मेरी पारो, थोड़े से रुपए निकाल। सुनिए, रुपए कहाँ है मेरे पास? कब से इस घर का किराया तक नहीं दिया। और श्रीकांत के बोर्डिंग स्कूल से फिर चिट्ठी आई है। 5 महीने से फीस नहीं भरी उसकी। और आप तो बहस कर दी है। क्या गई बलवंत भार्गव से बहस करती है? तेरे को हमने बोला था कि उसे अंग्रेजी स्कूल में डाल। अरे भाग्यवान, आज तो यही चलेगा। नहीं। क्या गई? नहीं? तूने नहीं बोली? बलवंत भार्गव के खानदान में आज तक कभी किसी औरत ने अपने पति को ना नहीं बोली। एक बार हमारी दादी ने हमारे दादा को ना कही थी। तो मालूम हमारे दादा ने क्या किया? हमारी दादी की जबान काट दी। आज हम तेरी काट देंगे। चाकू चाकू का छोड़ दीजिए। खबरदार, छोड़ दो मेरी माँ को, वरना चाकू मार दूंगा। फेंक दे वो चाकू। कश्यप की औलाद कैसी बात करते हैं पापा से? नहीं तो और कैसी बात करता है ऐसे पापा से? मुंह तोड़ के रख दूंगी। बड़ों के बीच बात करता है। चल अंदर जाके सो जाओ, अंदर जाके। नाटंकी तो देखो मेरे बेटे पे। क्या गई? पहले तो बच्चे को उल्टी सीधी पट्टियां बना दी,
उसके बाद चालाकी दिखाती है। अरे मैं खूब समझता हूँ तेरा ये लक्षण। ये तेरा चरित्र नहीं चलेगा मेरे साथ। क्या गई? अरे जोर दिखाती है तुम्हें। तुझ पे वारी जान। क्या है कि अकेले में हम जरा दोस्तों को छोड़ के आते हैं। नहीं, क्या गई? हाँ, हमारे खानदान के उसूल है कि हमारे यहाँ आए हुए मेहमान को हम गली के नुक्कड़ तक छोड़ कर आते हैं। क्या गई? हमारे दादाजी ने सारे सेव का बाजार में अपनी धाक जमा रखी। बोलो। मैं गीता हूँ। गीता? गीता हो तो मंदिर में जाओ, यहाँ क्या कर रही हो? देखो, मेरे पास जो कुछ भी है सब ले आई हूँ। ये ले लो, लेकिन मेरे पति को छोड़ दो, नहीं तो मेरा घर उजड़ जाएगा, मेरे बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। मुझ पर मेहरबानी करो। कौन है तुम्हारा पति? बलवंत भार्गव। हाय, बलवंत? अरे वो तो जी खोल के रुपए लुटाता है मुझ पर। ऐसे बेवकूफ ग्राहक तो बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, और तुम कहती हो कि मैं छोड़ दूं उसे? उस बेवकूफ को। क्या गई? बेवकूफ ग्राहक? नहीं नहीं राजा, वो तो मैं तुम्हारी बीवी को टालने के लिए कह रही थी। वैसे तो तुम जानते हो कि मैं तुम पे कितनी जान चिढ़ती हूँ। अरे वाह, चूंचले करती है। अरे पर आठ मत लगा बरसात। तुझ जैसे हजारों पड़े हैं इस बाजार में, जिसके मुंह पर रोकड़ा मारूंगा वही चाटेगी। क्या गई? हमारे दादा ने 7 रख छोड़ी थी। 7 कितनी? 7 हर दिन के लिए एक। पहली सोम सुंदरी, दूसरी मंगलमय, तीसरी बुद्धूया, चौथी गुरु गायत्री, शुक्र शालिनी, शनि शीला और रवि रानी किधर गई? किधर? जाने दो, गए तो। अब तुम बताओ, तुम हमारे यहाँ जासूसी करने के लिए आई हो? क्या गई? हमारी नानी ने हमारे नाना की एक बार जासूसी की थी। तो मालूम हमारे नाना ने हमारी नानी का क्या किया? घर से निकाल दिया। आज हम तुम्हारे साथ बाजार से निकालेंगे। हंगामा करता है। निकल यहाँ से। अरे मैं इसका पति हूँ। अरे हट। अबे मैं धक्का दिया। मैं तेरा पी आऊंगा। छोड़ दीजिए, भगवान के लिए मत चढ़ा दीजिए। अरे मैं खून पी जाऊंगा। बलवंत भार्गव का घर यही है? जी। हमारे पास तलाशी का वारंट है। भार्गव किसी आदमी को खून करके भागा है।
देख भाई, बाकी का किराया मैंने अपना छोड़ा, तू जल्दी से जल्दी मेरा मकान खाली कर दे, तेरी बड़ी मेहरबानी होगी। और उसके बाद ठोकरे ही ठोकरे खाए बाबूजी। कहीं खूनी पति का नाम पीछा करता था तो कहीं गले में पड़ा उसका मंगलसूत्र। मैं थी पति की छोड़ी हुई औरत, जिसकी कहीं कोई कीमत नहीं, कोई इज्जत नहीं। मुझे कहीं सहारा नहीं मिला बाबूजी, क्योंकि सहारे का, सहानुभूति का हक होता है विधवा को। और मैं अभागन थी, सुहागन। फिर बाबूजी भूख ने मेरी बेटी उषा को निगल लिया, और जब अरुण पर भी दांत काट दिए तो मैं तड़प उठी, मुझसे नहीं रहा गया। मैंने मंगलसूत्र उतारकर भगवान के चरणों में डाल दिया और विधवा बनकर अपने बच्चे की जान बचाई। गीता, गीता, अरे बनवारी बाबू, जल्दी से एम्बुलेंस बुलवाइए। देखो, मेरे भी कुछ उसूल हैं। मैंने तुम्हारा सारा सामान निकलवा कर तुम्हारे घर में ताला लगवा दिया है। और मेरे बच्चे श्री और अरुण, उन्हें भी निकाल दिया है। क्या? हाँ, आज से वो दोनों, तुम और तुम्हारी नई बेटी, सब काटेज बाटेज में नहीं, मेरे साथ मेरे घर में रहेंगे। हाँ बेटी, ये वहम दिल से बिल्कुल निकाल दो कि तुमने जो कुछ भी किया वो पाप है, गुनाह है। नहीं, वो बाप जो अपने बच्चों की, अपने घर की देखभाल नहीं कर सकता, उसका होना क्या और न होना क्या। तुमने जो कुछ भी किया बिल्कुल ठीक किया। वाह, ऐसी हिम्मत कितनी औरतों में होती है जो तुमने दिखाई। अरे गिर जाएगी। अच्छी गुडी मुझे दो ना। अरे इसकी शक्ल तो बिल्कुल मेरे जैसे लगती है। नहीं, अरे सिर्फ हाँ कहने में क्या बिगड़ता है? कौन सा तुम्हारे कहने से मेरी जैसी हो जाएगी? ये प्याली प्याली सी छिंदल छिंदल सी बेटी, नाम क्या रखोगी इसका? कीर्ति। क्या? हाँ बाबूजी, ये आपकी बेटी कीर्ति ही तो है। जीती रहो बेटी, खुश रहो। आओ भाई रघुनाथ, आओ। सारे कागजात तैयार कर लाए हो ना? जी, ये संस्थाओं के ट्रस्टीशिप के कागजात हैं। और ये रहा आपके मकान का वसीयतनामा, पढ़ लीजिए। मैं J.S. आचार्य अपने पूरे होशो हवास में अपनी कुल चल अचल संपत्ति अपनी मुंह बोली बेटी गीता को। अरे ये सब पढ़कर मैं क्या करूं भाई रघुनाथ, तुमने सब देख लिया है ना? आचार्य जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? हा? अजीब आदमी हो तुम। जब तक आदमी की तबीयत ठीक ना हो तब तक क्या वो वसीयतनामा नहीं बनवा सकता? लो संभालो, अब तो मेरा सब काम खत्म हुआ ना? जी हाँ। अच्छा मैं चलूं? अच्छा भाई। नमस्ते दीदी। नमस्ते जी, मैं एक जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ। ये आपके आज के अपॉइंटमेंट से। ठीक है, मैं बाद में देख लूंगी। अच्छा मैं चलता हूँ। अरे ऐसे नहीं, नाश्ता करके जाइए। भाग सिंह, बनवारी बाबू के लिए नाश्ता लगा देना। बैठिए।
इतना काम मत किया करो श्री, सेहत के लिए अच्छा नहीं है। वाह माँ, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तुम अपनी हैसियत से ज्यादा काम करती हो माँ। अब ये चाय लाने के लिए कोई नौकर वोकर नहीं है? माँ का काम माँ को करने दीजिए डॉक्टर साहब, और आप चुपचाप चाय पी लीजिए। बाजी। अरुण बेटे, उठो उठो अरुण बेटे, देर हो रही है। अरुण, अरे अरे ये क्या हो रहा है? लॉर्ड, प्यार हो रहा है। तुमने कितने दिनों से मुझे प्यार नहीं किया, चलो प्यार करो। अरे तुम अभी बच्चे हो क्या? तुम तो माँ हो ना, चलो प्यार करो। बदमाश। चलो चलो चाय पी। ये लो। अरे माँ, तुम्हारे लिए दूध। तुम क्यों ले आई कीर्ति? मैं अपने आप ले लेती ना। तो मैं भी ले लेती अपनी चाय, तुम क्यों लेके आ रही हो? बड़ी पिटर पिटर करने लगी है। कितने भर की छोकरी है। बस भर की जबान। नहीं नहीं नहीं, मीटर भर की जबान कहो। अरे नहीं भैया, 3 फुट की जबान। तुम भी ऐसे बोलते हो? माँ देखो ना। देखो, तुम दोनों इसे तंग मत किया करो। हाँ, बिल्कुल नहीं। माँ की आज्ञा शिरोधार्य, समझौता। चल पिद्दी, चाय पी ले। कौन है उधर? मैं पूछती हूँ कौन हो तुम? जवाब क्यों नहीं देते? मैं हूँ। मैं यानी कौन? मैं यानी बलवंत भार्गव। अब ये मेरे को नहीं जचता कि एक बीवी अपने पति को ही ना पहचान सके। क्या कही? भले ही वो साला 20 साल के बाद ही क्यों ना मिले। यानी कि तुम सचमुच, मैं तो समझी थी कि साला मर खप गया होगा अब तक। नहीं क्या कही, अपने खानदान में बच्चों किसी की उम्र 100 वर्ष से कम हुई नहीं। देख ले, 20 वर्ष की जेल काटने के बाद भी संड मुसंडू। अरे वाह, ये बड़ा चोखा किया तूने। बखत पे चाय मिल गई, बड़ी तलब लग रही। जा भगत। यहाँ कैसे चले आए तुम? खिड़की खुली थी, चले आए। ये पूछो कि न्या का पता किसने दिया? तो आगरे गए थे जेल से छूट के, उधर पता चला कि तुम न्या हो तो चले आए। साला न्या के पता चला कि इधर का तो बच्चा बच्चा मेरी घरवाली को जानता है। जियो चैया, क्या ड्रामा रचा है। आखिरी वक्त आराम से कट जाएगा। क्या मतलब है तुम्हारा? ये मेरा घर है, मेरे बच्चों का घर है, इस पर तुम्हारा कोई हक नहीं, समझे? जैसे आए हो वैसे ही लौट जाओ। मैं कहती हूँ जाओ। तेरा घर? पाए लागू। क्या कही? ये बुढ़ा आचार्य है ना? तबीयत का रंगीन लगता है ठरकी। अच्छा उल्लू फांसा है तूने। मेरे नाना थे ना, उन्होंने भी घर में एक औरत बिठाई थी।
क्या कही वो भी 3 बच्चों की अम्मा, मगर थी साली बड़ी नमकीन। शर्म नहीं आती तुम्हें? जो मुंह में आया बक दिया। वो मेरे पिता जैसे थे। पिता जैसे थे? पिता तो नहीं थे। क्या कही सच्ची कहूं, मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा कोई संत पुरुष नहीं देखा कि जवान औरत को घर में रखे और साला हाथ तक न लगाए। साला फिजूल में ये टीम टाम सारा घर बार और ये बुढ़ा ऐसे ही दे गया मुफ्त में। बंद करो अपनी बकवास, ये बदबू फैलाना और निकल जाओ मेरे घर से, वरना दरबान को बुलाकर धक्के मार कर बाहर निकलवा दूंगी। चले जाओ। अरे साला जितनी आराम से बात कर रहा हूँ उतना ही अकड़ रही है, पारसा बन रही है मेरे आगे। क्या कही 6 फुट का मर्द सामने खड़ा है और विधवा का भेष धर के साली गीता देवी बनी हुई है। वो कुछ नहीं, क्यों? साली देवी होगी तो दुनिया के सामने, मेरे आगे बड़बड़ करेगी तो जबान खींच के हथेली पर रख दूंगा, समझी? साली शादी की है मैंने तेरे साथ दुनिया के सामने, 7 फेरे लिए। जो तेरा घर वो मेरा घर, आई भेजे में। जा खाने का इंतजाम कर, भूख के मारे आते निकली जा रही हैं। और सुन, जरा बाथरूम भी साफ करवा दियो, कितने दिन से नहाया नहीं, खुजली के मारे जान निकली जा रही है। अरे जा। बच्चे आ गए। क्या कही? मुझ पे गया है, बाप का नाम रोशन करेगा। शोर मत करो। उससे मिलूंगा, मेरा बेटा है। तुम फौरन यहाँ से चले जाओ। नहीं तो अरुण तुम्हें जान से मार डालेगा। चले जाओ। साली धमकाती है। ठीक है चले जाओ। ठीक है चले जाओ। मैं चिचियाए मत भड़चो, मैं जा रहा हूँ। हाँ, मैं देख लूंगा तेरे को, निपट लूंगा मैं तेरे को। हाँ साला पाँव कहाँ टक गया। माँ, तू अभी तक सोई नहीं? मैं कुछ काम कर रही थी, तुम जाके सो जाओ। जा। जल रहा है कुछ? माँ, अजीब सी बू आ रही है यहाँ। सिगरेट यहाँ कैसे आई? मुझे पता नहीं, तुम जाके सो जाओ। मुझे काम करना है, जाओ सो जाओ। जाओ। औरत सिर्फ रंभा या मेनका नहीं है, वो शक्ति भी है, दुर्गा भी है, चंडिका भी है। माँ तुम कितना अच्छा लिखती हो, वाह। अब तुम क्यों मेरा दिमाग चाट रही हो? कहाँ ले जाके सो जाओ। माँ सो जाओ। माँ औरत अपने आप को सिर्फ रंभा या मेनका ही क्यों समझती है? वो शक्ति भी है, दुर्गा भी है, चंडिका भी है। मर्द से किसी तरह, किसी माने में कम नहीं है औरत। और अगर वो चाहे तो मर्द की जातियों का मुंह तोड़ जवाब दे सकती है। अरे ये क्या कर रहे तुम? मत करो, मेरा धंधा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या कर दिया तुमने? कौन था वो? यही पता करने के लिए तो मैं फोटो खींच रहा था, मगर सब सत्यानाश कर दिया। ट्राई अगेन। तुम आदमी हो या जल्लाद? मैं पूछती हूँ, क्यों इस घर के पीछे भूत की तरह लग गए हो तुम? मैंने कहा ना मेरे पास इतने रुपए नहीं है, कहां से लाऊं मैं? जिस दिन से आए हो रातों की नींद, दिन का चैन हराम हो गया है।
बर्बाद करके रख दिया है तुमने मुझे। दुनिया तो दुनिया, मैं अपने बच्चों की नजरों से भी गिर चुकी हूं, और अब इतना गिर चुकने के बाद ना तो मैं खुद जिंदा रहूंगी और ना ही तुम्हें जिंदा छोड़ूंगी। माँ, बेटा, माँ, तू इतने दुख अकेली सहती रही माँ, अपने बेटे को भी नहीं बताया। मैं तुझे कैसे बताती बेटा, कैसे बताती? वो मुझे धमकी दे गए हैं, मुझे अब भी डर है कहीं कीर्ति की शादी में आकर बिगाड़ न डाल दे। तू फिक्र मत कर माँ, फिक्र मत कर, मैं उनसे निपट लूंगा। ललन बाबू आप? जी है? अरे ये आपके पिताजी की तस्वीर है? हाँ, लेकिन इतनी रात गए आप यहाँ, किसी की तबीयत खराब है? तबीयत खराब नहीं, दिमाग खराब है। किसका? आपका। मतलब? हाँ, गुस्सा नहीं होते बाबू, गुस्सा नहीं। आपकी अकल में और मेरी अकल में नहीं, समझ में बहुत गड़बड़ है। क्या आप बक रहे हो? हाँ, बक रहा हूँ, लोग बक रहे हैं, शहर बक रहा है, वो बक रही है, वो बक रहा है। आइए हम इन सब की बकवास को एग्जामिन करते हैं अंदर चलकर। आइए 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 आइए। तू क्या समझती है मैं डरता हूँ? हाँ, मैं डरता हूँ साली हीरा भाई से, इसके लिए मैं दारू पी गया। मैं साली किसी हीरा भाई मेरा भाई से नहीं डरता। बोलो। धीरे बोलता हूँ, हीरा भाई ने सुन लिया तो बेकार की चिक चिक हो जाएगी। एकदम तेरे कान में बोलता हूँ, सुन, मैं सोच लिया मैं तेरी बेटी की शादी में कोई बिगड़ नहीं डालूंगा, कोई गड़बड़ नहीं करूंगा। तू मुझको रुपए ला के दे दे, मैं चला जाऊंगा। मैंने कहा ना मेरे पास इतने रुपए नहीं है। अरे तो मैं कोई लाख, साला लाख 1.5 लाख थोड़ी मांग रहा हूँ। वो जो 30,000 रखे हुए थे ना वो दे दे। देख मुझे कोई रुपए का लालच नहीं है, लेकिन सच्ची कह रहा हूँ मैं चला जाऊंगा, भगवान की कसम मैं चला जाऊंगा। चुप करो, मैं रुपए लेकर आती हूँ, तुम यहीं रुको और चुप रहो। सच्ची कह रहा हूँ, क्या कहीं फिर भी यकीन नहीं करती। अपने को पैसे लेते हुए तुझे अच्छा नहीं लग रहा है? अपना दिल हो रहा है क्या कहीं? अच्छा मैं चलता हूँ, रुक जाओ। पैसे वापस रख दूंगा। नहीं कहता हूँ पैसे वापस रख दो। हाथ भाई मत कर बेटा, मैं शराब पिए हुआ हूँ। ये कौन सी नई बात कि तुझे देख मेरा मगज भर जाएगा, मेरा भर जाएगा। अरुण, अरुण ले जाने देने ये रुपए, कीर्ति की जिंदगी से बढ़कर नहीं है ये। तुमने कैसे सुन लिया माँ कि रुपए लेने के बाद ये शादी में बिगड़ नहीं डालेंगे? वो तो भगवान की कसम खा के पहले ही बोल चुका हूँ, क्या कहीं मैं बिगड़ नहीं डालूंगा। पूछ ले अपनी माँ से। तुम्हारी कसम क्या और वादा क्या? एक नंबर के झूठे और कमीने आदमी हो तुम। क्या तू किसको गाली दिया है? नालायक। पता है मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ?
मैं तेरा बाप हूँ। बाप हो तुम मेरे सिर्फ इसलिए कि इस औरत ने तुमसे शादी की है जो मेरी माँ है। इसका कसूर सिर्फ इतना ही है ना कि इसने 7 फेरे लिए तुम्हारे साथ, और उसके बदले में तुमने इसे इतने दुख दिए कि 7 जन्म भी नहीं झेल सकता। हर जुर्म तुमने किया और हर सजा इसने भुगती। बंद कर बकवास, चलाए भाषण देने। अरे वाह, इस साली ने तकलीफें उठाई थी तो मजे किसने किए थे? मैंने क्या कही? जरा पूछ से मेरी बेटी तो मूसा मर गई थी, फिर ये कीर्ति कहां से आई? कीर्ति मेरी बेटी नहीं है, कीर्ति आचार्य की बेटी है। कीर्ति आचार्य। चुप कर कमीने। तूने मुझे माँ की गाली दी होती तो भी मैं बर्दाश्त नहीं करता, लेकिन तूने तो मेरी माँ को ही गाली दी है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मार रहे हैं। ये तुम्हारे पिता हैं। ये सब जान चुका हूँ मैं, मगर ये मेरे पिता नहीं। मेरे पिता तो मेरे आदर्श थे, भगवान की तरह पूजा था मैंने, और इस आदमी ने मेरे भगवान को मिटा दिया। अब इसे मिटाए बिना मैं शांत नहीं रह सकता। बेटा, मैं सच में तेरा बाप हूँ। पूछ ले अपने। अगर तुम हमारी माँ को चरित्रहीन बता सकते हो और कह सकते हो कि कीर्ति तुम्हारी बेटी नहीं, तो ये कैसे कह सकते हो कि हम तुम्हारे बेटे हैं? मुझे गलती हो गई। क्या गई? मुझे माफ कर दो भाई। माफ कर दो भाई। तुम्हें जिसकी वजह से मैंने अपनी देवी समान माँ तक पर शक किया, इतने बड़े पाप और अधर्म में डाला है तुमने मुझे कि अगर आज मैं अपने माथे का सारा खून भी अपने माँ के चरणों में बहा दूं तो भी मेरा प्रायश्चित नहीं हो सकता। हाथ छोड़ दो मुझे, छोड़ दो माँ। सामने से हट जाओ माँ। हाँ, तुम जो भी सजा दोगी सराखों पे कबूल करूंगा, लेकिन आज मैं इस कमीने को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कहाँ जाएगा कमीने? ऑपरेशन बिल्कुल ठीक हो गया है। नमस्ते, आइए। नमस्ते, आइए। नमस्ते। श्री भैया खुद देखभाल कर रहे हैं। श्री मुझे मत मारो बेटा। घबराओ मत, मुझे मत मारो। यहाँ मैं डॉक्टर हूँ, मेरा काम मरीज को बचाना है, मारना नहीं। सिस्टर, सर, गिव हिम अ सैलाइन ड्रिप एंड मेक श्योर ज्यादा हिले डोले नहीं। पेट के टाके कच्चे हैं, टूट सकते हैं। यस सर। मुझे बचा लो। आइए डॉक्टर साहब। आपकी बेटी की डोली नहीं उठेगी माँ जब तक आप आशीर्वाद देने नहीं आएंगी। मुझे माफी मांगना नहीं आता, मगर इतना जानता हूं कि आपको माफ करना आता है। बेटी, सरिता, तुम
तुम्हारे अपने घर में शादी और तुम यहाँ बैठी हो। नहीं, मैं इस लायक नहीं। कीर्ति की शादी हो गई? हाँ, हो गई। मगर तुम क्यों पूछ रहे हो? तुम्हारी बेटी तो है नहीं वो। नहीं गीता, अब ऐसा ना कहो। मैं सब समझ गया हूँ, वो मेरी ही बेटी है। बहुत देर से समझे हो तुम, जबकि आज श्री और अरुण तक तुम्हारे बेटे नहीं रहे। तरस आता है मुझे तुम पर। सोने का संसार था तुम्हारा, अपने हाथों से फूंक दिया तुमने। कितना झूठा अहम है तुम्हें अपने मर्द होने का। समझते हो कि मांग में सिंदूर भर देने से ही औरत गुलाम हो जाती है? सुहाग चुटकी भर सिंदूर का नाम नहीं है। सुहाग नाम है उस एहसास का, प्यार का, सुरक्षा का, जो पति अपनी पत्नी को देता है। और तब पति में भगवान के परम पुरुष के दर्शन करती है औरत। जोर जबर से नहीं, जरा से प्यार से बिक जाती है वो। मगर तुम वो पूर्ण पुरुष कभी हुए ही नहीं। खंडित मूर्ति की तो मंदिर में भी पूजा नहीं की जाती। अपने मन मंदिर में कैसे बिठा लूं मैं तुम्हें? तुम इतना ही समझ पाए हो कि औरत मर्द के पांव की जूती होती है। मुझे माफ कर दे। नहीं, माफी मत मांगना तुम। नहीं कर सकूंगी मैं। इस जन्म में तुम्हें माफ नहीं कर सकूंगी। हाँ, अगर ये बंधन जन्म जन्मांतर का होता है तो अगली बार इस लायक होकर आना कि मैं तुम्हारा आदर कर सकूं। भैया, श्री भैया,
साहब उधर एक बुड्ढा गिर पड़ा। हाँ? बनवारी बाबू, आप चलकर समिति का दफ्तर खोलिए, मैं आती हूँ। जी। लावारिस लाशों के अंतिम क्रियाक्रम के लिए कितने रुपए दिए जाते हैं बनवारी बाबू? 203 रुपए 50 पैसे। ठीक है, मैं स्लिप साइन कर दूंगी। सुबह उस आदमी का बंदोबस्त करवा दीजिए। जी दीदी, नमस्ते। तूने अपना फर्ज निभाया, यूं ममता का कर्ज चुकाया, दुनिया को दी एक कहानी, माँ का मतलब है कुर्बानी। तेरी चिता पर आज फरिश्ते आकर फूल चढ़ा